वक्त हम मौजूद है रसूलपुरा वार्ड नंबर 17। ये 2 मरतबा मुफ्ती साहब के पास जा चुके। हम तुम्हारे फिदाई है तो मतलब क्या, लोग हमको ताना देते हैं। तो यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? क्या आवाम को बेवकूफ़ समझे है क्या? हमारे मुफ्ती साहब भी आए। मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। कागज पे काम होता है और बिल निकल जाता है। जुमा के दिन की एक खासियत ये है कि मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद है रसूलपुरा वार्ड नंबर 17 पुराना मिलन मदरसे के पास। जैसे ही हम लोग के वार्ड में मसला ऐसा है कि हमेशा से जब भी डीपी जाती है तो 5 से 7 दिन हो जाता है डीपी आती नहीं है। औरतों का झुंड ले लेके हम लोग मुफ्ती साहब के वहाँ और जो कारपोरेटर है, वक्तों के मेंबर है, तो जाते हैं, कोई सुनवाई होती नहीं है। ये हमेशा का है। अभी डीपी कब से बंद है? अभी शनिचर के दिन सुबह से बंद है और अभी तक के 2 मरतबा मुफ्ती साहब के पास जा चुके हैं हम लोग के यहाँ की औरतें। तो वो बोलते हैं जाओ शाम को आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तो ये डीपी पावर बंद है, तो इसके आपको किस किस तरह की परेशानी आ रही है आपको यहाँ पर? परेशानी तो सभी चीज़ की है। मासूम बच्चे हैं जो बीमार हैं, जो रोते हैं, बड़े बूढ़े घर में, बहुत से घर में ऐसे हैं जो खटिए पे पड़े हैं, तो उनको तो कितनी तकलीफ होती है संडास बाथरूम आने जाने। गिर जाए, जो नहीं चल पाते वो अंधेरे में गिर पड़ जाते हैं। और आपको यहाँ पर पानी बराबर मिलेगा? जो वादे किए गए थे कि एक दिन 8 से आपको पानी मिलेगा। हम लोग के यहाँ नल की भी बहुत परेशानी है। ना नल का फोर्स रहता है, ना वक्त तक सही देते हैं। 35 मिनट 30 मिनट हमारे यहाँ नल बहुत मुश्किल से कम फोर्सों में पानी आता है। कितने दिन आड़े से पानी मिलता है आपको यहाँ पर? अभी 2 दिन आड़े से पानी आ रहा है। अभी पाइप का काम होने की वजह से 3 दिन आड़े बोला गया है। अभी तो यहाँ पर पावर बंद है, तो आपको पानी भरने में कुछ परेशानी हुई थी? बहुत परेशानी है ना। अभी कल भी नल आएगा, पावर नहीं है तो पानी तो हम लोग को भरे ही नहीं जाएगा, क्योंकि मोटर से पानी नहीं भरता है तो हम लोग हंडे से पानी भर कैसे पाएंगे? उतना फोर्स तो रहता नहीं है। और जुमा के दिन की एक खासियत ये है कि हम लोग सब वार्ड में पावर रहती है और हम लोग के यहाँ जुमा के दिन सुबह से पावर जाती है तो शाम 7 बजे तक पावर नहीं रहती है। हर जुमा का यही है, हर जुमा। तो आपने इसके ऊपर आगे कारपोरेटर एमएलए बोले वो सेगड़ी है, उसके लिए जल जाता, डिक्की भी असर पड़ता, तो इसे और भी वार्डों में, सभी गाँव में तो हर जगह सेगड़ी है, तो उनके वहाँ तो पावर रहती है। खाली हमारे वार्डों में सेगड़ी की शिकायत करते हैं, तो तुम और तरफ सब तरफ देख लो, हर मोहल्ले में सेगड़ी मिलेंगी। हम लोग को ना बहुत ज़्यादा परेशानी भैया, हर चीज़ की, गटर, सड़क, नल की, पावर की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सुबह 6 बजे जुम्मा के दिन सुबह 6 बजे से लाइन यानी बंद कर देते डीपी पे से, तो वही शाम में 6 बजे देते। और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। हमारा महिला है ना एकदम यतीम, नहीं दुर्रे यतीम महिला हमारा, ना उसको माँ है ना बाप है, कोई नहीं आता सामने। वार्ड नंबर 17 रसूलपुरा में, रसूलपुरा, बहराबाग, ये पूरा जो वार्ड है हमारा, जब हम लोगों ने देखा कि यार ये इतनी तकलीफ़ है तो हम लोग शिकायत भी करें, जो जिम्मेदारान हैं उन तक बात भी किए, लेकिन हमारी जो तकलीफ़ है वो दूर होने वाली नहीं है। आप समाचार में ये शेयर करेंगे तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। हम आपको बहुत उम्मीद से आपके इस वीडियो पर, यहाँ न्यूज़ पर हम आए हैं कि हमारे आपके न्यूज़ से ये हमारा अगर काम हो जाता है तो ये हमारी खुशनसीबी है और हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हमसे पहले आपने यहाँ के कारपोरेटर एमएलए या बिजली कंपनी कोई अधिकारी से आपने मुलाकात की थी क्या? अभी तो सर ऐसा है कि कारपोरेशन की तरफ से कोई अधिकारी इधर है ही नहीं। जिसको बोलो तो बोलते हैं हम अभी कारपोरेशन में अभी लीडर नहीं है या मेंबर नहीं है, ये बोलकर टाल देते हैं। अगर वाकई वो कारपोरेशन में मेंबर रहते तो इसके पहले हम लोग जो लीडर उनको बोलते तो हमारा काम होता था। लेकिन आज हमको ये जवाब मिला कि अभी तो हम लीडर है ही नहीं, कारपोरेशन में भी कोई लीडरशिप है ही नहीं, इसीलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ये आपसे कब से परेशानी आपको यहाँ पर है? यहाँ पर जैसे कि अभी भाई लोगों ने बताया, हम लोगों से ज़्यादा तो बेहतर भाई लोगों को परेशानी रहती है। हम लोग तो वक्तन फ़ौक्तन घर में रहते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सही मानों में परेशानी भाई लोगों को होती है। असल परेशानी तो उनकी है। आपने उनकी बातों को भी सुना और आपने जो सवाल किया कि वाकई हम यहाँ पर बहुत दिनों से रहते हैं, करीब 40-50 साल हो गया। ये जो पावर की मिस्टेक है हमारे वार्ड नंबर 17 में और ये डीपी पर, ये हमेशा ऐसे काज रहती है। डीपी का प्रॉब्लम है क्या? ओवरलोड बोल के प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जुमा के दिन जो है, हम जो बास टाइम कड़ी निकालने आते हैं
तो हम लोगों ने उनसे बहस भी किया, तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये कड़ी अगर हम निकालेंगे तुम्हारे लिए फ़ायदा है, वरना क्या है डिक्की उड़ जाएंगी, इसलिए कि यहाँ पर सेगड़ी बहुत चलती है। ऐसा वो लोग जो कर्मचारी है पावर हाउस के, वो ये जवाब देते हैं। वहाँ पर हम मजबूर रहते हैं कि अगर ये परेशानी तो फिर कड़ी निकल जाए, वही बेहतर है। लेकिन जब हम उनको शिकायत करते हैं तो वो बहुत 7-8 बजे तक आते हैं और कड़ी लगाते हैं। ये प्रॉब्लम है। आपका क्या बोलना है? वही वार्ड में जो तकलीफ है भाई, अभी तो कोई कारपोरेटर है ही नहीं, तो मेरी ऐसी गुजारिश है कि मुफ्ती साहब हमारा मसला हल करो। हम आपके फिदाई दस्ता है, वो जो है हमको दूसरे ताना देते हैं, उनकी वजह से हमको ताना सुनना पड़ रहा है, वो तवज्जो नहीं दे रहे, क्यों? ये मेरा उनसे सवाल है। तो आपने मुफ्ती साहब से रब्ता किया क्या? नहीं, मैं नहीं किया, रब्ता ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं? अब वहाँ जाओ तो पहचानते भी नहीं बांटने में, ऐसा भी हो जाता है। तो या फिर आपने बिजली कंपनी के अंदर भी रब्ता नहीं करे? वो आपकी शिकायत आपने कहीं रखी नहीं क्या? बिजली कंपनी के ड्राइवर से भी बोला था, उसका नाम मोहम्मद आमीन है, कि यार भैया ये डिक्की का क्या मसला है, कब होएगा? तो बोले यार अगर डिक्की गई है तो 2-3 दिन जाएगा बोले। अब बोले मेरी ड्यूटी अभी है नहीं, 12 बजे मेरी ड्यूटी लगेगी। तो जो हमारा मसला है नल का, ये सब, ये मुफ्ती साहब से मैं मुखातिब होकर बोल रहा हूँ कि ये हल करो तुम्हारा मसला, जो ये हमारा मसला है, हम तुम्हारे फिदाई है, तो मतलब क्या? लोग हमको ताना देते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ये पावर का मसला दिख रहा है। हाँ, तो और वो तो है क्या ना। क्या मसला है इस वार्ड के अंदर? अरे नल का मसला है, गटर साफ नहीं होती लाइन से, क्या 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 मसला बताएंगे? तुम बताओ, लिख के देना क्या? आप अगर बताएंगे मसला तो उसका हल कुछ निकल सकता है। हाँ, वो सामने जो मिल्लत मदरसे के सामने जो रोड है, 20 साल हो गया आज तक बनी नहीं, रोज कीचड़ रहता है, हमेशा वहाँ तुमको कीचड़ ही मिलेगा, कभी भी देख लो तुम। हाँ, वही मसला है जो पावर का है। मैं अभी मगरिब के फ़ौरन बाद मुफ्ती साहब से फ़ोन पे बात किया, तो वो मुझसे पूछने लगे कि यार कितने वार्ड रुकी है, कितने नंबर है, उसका क्या है? तो बोला इसकी मुझको आइडिया नहीं है। तो बोले ठीक है, बोले मैं करता हूँ, बोले ठीक 2 दफ़े करके बोले, और बोले मैं देखता हूँ। बोला देखो तुम आ जाओ, तुम्हारे आदमी को भेजो, यहाँ पे न्यूज़ वाले आ रहे हैं, सब नौजवान तबका इकट्ठा है, वहाँ उनसे बात करेंगे। तो बोले ठीक है मैं करता हूँ, बोले अभी ऐसा बोले। अरे जैसे हर महल्ले में डिक्की है ना, हर जगह सेगड़ी जलती है, हीटर जलता है, खाली इसी महल्ले में है क्या जो इसका आड़ लेते हैं वो लोग? हाँ, साहूकार है क्या? और सब तरफ हम लोग सेगड़ी जला रहे हैं, हाँ, कोई बात है क्या? नल भी बोलो तो यानी तुम पूरे साल की पट्टी ले रहे, नल पट्टी ले रहे, और 6 महीने, अरे 3 महीना भी पानी नहीं मिलता हमको, क्या आवाम को बेवकूफ़ समझे है क्या? तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से मुफ्ती साहब को? उसका बहुत शुक्रिया, चैनल के ज़रिए उनको सब मालूम होना चाहिए, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, चैनल के ज़रिए उनको मालूम होना चाहिए, हमारा दुख दर्द जो है उसको हल करो मुफ्ती साहब, बस यही बोलना चाहते हैं हम लोग, और कोई वो नहीं है। अभी जो असम्बली का इलेक्शन हुआ था, हाँ। तो हर लीडर आपके घर तक के आया था, उसके बाद अभी तकरीबन कई महीने गुजर चुके हैं, आपके यहाँ कोई आया नहीं। अभी फिर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आएगा, कॉर्पोरेटर आपके घर तक के आएंगे, हाँ। तो उनके लिए आपका क्या जवाब रहेगा? क्या जवाब रहेगा? वही वादा करके चले जाएंगे, झूठा वादा करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगी बात। अब वो बोलेंगे ये मसला, अरे बोले एक दफ़े मौके चुन के लाओ, सब कर देंगे। तो ये तो हमेशा का है, कोई आज का नहीं है, ये कोई आज का मसला नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है। मैं शब्बीर सेठ का इलेक्शन लड़ता था, जब से ये चल रहा है। खुद शब्बीर सेठ को हम लोग बोले कि यार भैया वो गडर का मसला है, बोले मैं सदर बल्दिया और मौके तुम लोग गडर का बता रहे हो, तुम लोग शब्बीर सेठ की बात बता रहा हूँ मैं। हम लोग शब्बीर सेठ का इलेक्शन लड़े हैं। तो क्या आपको लगता है कि मालेगांव शहर के अंदर नई क़यादत आनी चाहिए? बिल्कुल नई क़यादत आना चाहिए, मगर आवाम की हमदर्द रहना चाहिए। नवी क़यादत आए तो उससे ख़राब आया तो क्या फ़ायदा नवी क़यादत, फिर यही अच्छी। आवाम की हमदर्द रहना चाहिए, नई क़यादत। भाई हमारा वार्ड नंबर 17 मिल्लत मदरसा, जूना मिल्लत मदरसा रसूलपुरा, हमारे यहाँ तकरीबन जुमा के रोज़ 6 बजे से लाइट जाती है। कोई तो है आदमी, फला आदमी है जो वहाँ से जो भी है निकाल कर ले जाता है, फिर वो 5-6 बजे तक वो, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो निकाल लेता है टाइम पर, मगर वो लगाना भूल जाता है। 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, कभी कभी 8 बज जाता है, वो लगाना भूल जाता है। दूसरी बात यह है कि गटर का प्रॉब्लम हमारे इधर ऐसा है कि मैं कई बार हमारे कारपोरेटर साहब को बोला हूँ कि यार हमारे देखो गटर साफ़ नहीं हो रही है। मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं
फ़ोन करके उनको वीडियो भी भेजा हूँ, उनको मैसेज किया हूँ कि यार हमारे 5 साल में मेरे ख्याल से गटर की सफाई एक बार हुई है मेरे ताल्लुक से हिसाब से। मैं फ़ोन किया था, वीडियो ग्रुप में डाला था, हमारे एक ग्रुप है जूना माद मिल्लत, उसमें वो वीडियो सेंड किया था। उसमें औरतें गटर साफ़ कर रही हैं, हमारे घर की औरतें। उस दिन कारपोरेटर साहब हमारे मुझे फ़ोन किया और बोले कि यार ये वीडियो भेजा है, ये क्या प्रॉब्लम है। मतलब यार को ऐसा है कि हमारे इधर गटर साफ़ नहीं हो रही है, तो बोले कि मैं करवाता हूँ। बस उस दिन दूसरे दिन गटर वाला आया, तो उसके बाद से मैं नहीं देखा हूँ गटर वाले को। और ऐसा है कि गटर उड़ जाती है, उसके बाद ये ऊपर, उसके बाद जो कचरा उठना चाहिए वो कब का टाइम है। हमारे इधर 12:30 बजे दोपहर में 1 बजे आ रहे हैं कचरा उड़ाने वाले। अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें हर मेंबर आए, जो भी एमएलए, हमारे मुफ्ती साहब भी आए। मुफ्ती साहब से हमारे जो जिम्मेदार औरतें हैं उन्होंने बात रखे थे कि यार हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है इधर लाइट की और संडास की। नीचे संडास बन के रखी, आज तकरीबन 5 साल हो गए, वो संडास बनी हुई है मगर बंद है, वो कब चालू होंगी। तो हमारे राजू गाइड साहब बोले थे कि यार वो बहुत जल्दी चालू हो जाएंगी, तो वो संडास भी चालू हो जाए। हमारा ऐसा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि यार वो संडास चालू हो जाए अगर, तो हमारी जो औरतें हैं उनको एक तकलीफ़ से दूर निजात मिल जाएगा। अभी तो जुमा के रोज़ जैसे पावर जाती है 6 बजे सुबह, 6 बजे से गई है, उसके बाद अभी तक लाइट नहीं है। तो आपने इस ताल्लुक किस से रब्ता किया? मैं हमारे कारपोरेटर साहब को फ़ोन किया हूँ शनिचर के रोज़, तो वो बोले कि यार एतवार को लग जाएंगे, वो ऐसा बोले हैं। उसके बाद मैं आज फ़ोन किया तो उन्होंने आज फ़ोन नहीं उठाया मेरा। ये वार्ड नंबर 17 रसूलपुरा जूना मदरसा मिल्लत के पास अभी यहाँ पर 4-5 दिनों से लाइट कट है, जो डिक्की का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप कैमरा उधर घुमाएं भाई, उधर घुमा कैमरा। देखो वो शादी हॉल है, वो आकड़ी से चलता है, और हम लोग जो पैसा देते हैं बिल का, वो तो हम पैसा दे रहे हैं ना, वो इनलीगल है। लेकिन वहाँ लाइट है, कितनी दूरी पर है आप खाली भाई कैमरा फिर घुमा वहाँ पर देखो, वहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ तो कितनी दूरी है कि नहीं, 15 से 20 मीटर का फ़र्क हुआ है। उधर लाइट है और यहाँ लाइट नहीं है, तो यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? अब उनको तो वो लॉन्स का किराया भी मिल रहा है ना, और प्लस 2 नंबर की लाइट जल रही है। हम लोग तो बिल देते हैं ना, लाइट बिल जब आती है डायरेक्ट उसको भरा जाता है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ लाइट बिल भरते नहीं है रसूलपुरा में। कोई ऐसा इशू लगा दो, बता दो हमको कि यार ये घर में बिल नहीं भरा गया है। हम तो बिल भर रहे हैं ना, तुम उनका जो लाइट जल रहा है वहाँ पर हॉल में, वो तो बिल भी नहीं भरते, लेकिन वहाँ पे लाइट जल रहा है। जो यहाँ कनेक्शन है हमारा, हम तो लीगल तरीके से चला रहे हैं ना, फिर भी 4-5 दिन हो गया अभी तक लाइट आई नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है कि यार रसूलपुरे के उस हिस्से में उजाला है और इस हिस्से में अंधेरा है? अब ये क्या वजह है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मसला ऐसा है कि एक गली का फ़र्क है ना। अब वहाँ पावर है, यहाँ नहीं है, तो जो बिल भर रहा है तुम उनके घर में तो उजाला करो। अब जैसे प्राइवेट बिजली कंपनी है, सबसे पहले तो वो लोग का प्रोडक्ट तो लाना चाहिए। अभी वही पुरानी डिक्की चल रही है, ये कनेक्शन जो है वायर का वो भी पुराना है, जबकि वो अपना प्राइवेट कंपनी है, तो उन लोग का प्रोडक्ट तो लगाना चाहिए ना। 3-4 दिन पहले 3 मरतबा केबल टूटा था, उसी को जोड़कर चले गए। फिर दूसरे दिन टूटा, उसी को जोड़कर चले गए। अरे तुम नया डाल देते तो दूसरे दिन तुमको आना नहीं पड़ता ना। तो ये सब मसले मसाइल कैसे हल होंगे? तो क्या आपको लगता है कि बिजली कंपनी की इस लापरवाही पर यहाँ के एमएलए ने एक सख्त कदम उठाना चाहिए? हाँ, ज़रूर उठाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना सख्त तो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आवाम परेशान है ना। आप लोगों को क्या है, वहाँ पर आराम से रह लेते हो, लेकिन जो परेशान है उनका क्या? इस वक्त हम मौजूद है रसूलपुरे में। आप देख सकते हैं कि जो मेरे सीधे हाथ तरफ जो है पूरा रोशनी है, लाइट का इंतज़ाम पूरा किया हुआ है। और रसूलपुरे के एक ही साइड इधर आप देखेंगे, इधर पूरा अंधेरा है, इधर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं हुआ है। तो इसी मामले पर हमारे साथ एक चाचा मौजूद है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले पर? ये देखो, जो पावर गई है, ये बिजली कंपनी जो ठेका ली है जी, उसका काम है ना कि यार जब पावर डिक्की उड़ी है तो उसको फ़ौरन बदली करे, क्योंकि वहाँ हम लोग बिजली बिल भरते हैं ना। और ये जो ठेका लिया है इनका ऐसा था कि यार ये जो पुराने तार है इनको बदलेंगे
तो थोड़ा बिजली की जो खपत ज़्यादा हो रही उसमें कमी आएंगी ऐसा। तो वो भी अभी तक वो लोग नवा तार डालते ही नहीं, वही अपना जोड़ लगा के चले जाते। तो इसके ऊपर क्या लगता है कि आपको बिजली कंपनी का जो ठेका उसको रद्द कर देना चाहिए? हाँ, रद्द कर देना चाहिए, बिजली का ठेका रद्द कर देना चाहिए। तो जो एमएलए साहब मुफ्ती साहब है गांव के, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये ठेका रद्द कर देना चाहिए उनका। और उनसे मुत्तफिक नहीं है बिजली नहीं, कंपनी से? बिजली कंपनी से नहीं। और मीटर भी इतना फास्ट लगा रहे हैं, गरीब आदमी महंगाई के दौर में खाएगा कि बिजली बिल भरेगा कि दवा दारू करेगा? हैं, ये कोई बात है क्या? इतना यानी मीटर फास्ट लगा दे रहे। पहले भी बिजली मीटर था जो कितना सीलो था, यानी हिसाब से था, बिजली भर देते लोग। आज इतना फास्ट मीटर है, यही से इतनी बिजली बिल बाकी रहती है। यही वजह से लोग कमाएंगे खाएंगे, महंगाई से लड़ेंगे कि ये बिजली बिल कब भरेंगे, ये अपने इलाज पाने के वास्ते पैसा खर्चा करेंगे। अभी जो आपने कहा कि बिजली का जब मीटर फास्ट चल रहा, हाँ। माजी में साल 1 से 1.5 साल पहले इसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ था। हाँ। हर लीडर बोल रहा था बिजली का मीटर फास्ट चल रहा, ये कर रहा। अभी सब खामोश हो गई, इसकी आपको क्या वजह लग रही? मैं तो ये समझता हूँ ना कि ये जो आवाज़ उठाते हैं ना, तो अपने मफाद के वास्ते उठाते हैं। जी, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब आपके मफाद के लिए कोई आवाज़ नहीं कोई उठाता? कोई है नहीं, कोई मुखलिस है नहीं। वो बोले थे ना राहत इंदौरी साहब कि ये बाजार सियासत है, यहाँ खुददारियाँ कैसी, सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा। अभी जब इलेक्शन हुआ था तो सब लीडर एक एक घर पर जाकर वोट मांग रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अभी तो महीना हो गया, कोई अमल हुआ नहीं। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आ जाएगा, तो इस पर आपके लिए कारपोरेटर के लिए क्या जवाब रहेगा? मैं समझता हूँ कि यार कारपोरेशन इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्या मुस्लिम कारपोरेटर ज़्यादा रहते हैं और कागज़ पे काम होता है और बिल निकल जाती है। तो ये मुस्लिम कारपोरेटर जब इतने ज़्यादा है तो वो काम पे क्यों नहीं रोक लगती? अखबारात में आए दिन ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि यार कागज़ पे काम हो गया और बिल भी निकल गया। ये आवाम टैक्स भरती है, अपने खून पसीने की टैक्स, और इसका ये गलत इस्तेमाल करते। कारपोरेशन तो आपको कारपोरेटर को पगार देती है ना, फंड भी देती है,